आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसे हम रायबरेली के नाम से जानते हैं, इसकी जड़ें कितनी सालों पुरानी हैं? बहुत ही हजारों सालों पुरानी हैं। यह सिर्फ एक सिटी नहीं, हिस्टोरिकल ट्रेजर है। यहाँ कभी राजा महाराजाओं की तलवारें टकराई तो कभी आज़ादी की मशालें जली। सिर्फ यही नहीं, इवन इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में रायबरेली एक पावर सेंटर रहा है। तो चलिए चलते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं और जानते हैं रायबरेली की कहानी। रायबरेली का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। महाभारत काल में रायबरेली को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मावर्त का अर्थ होता है कि पवित्र भूमि, पवित्र स्थान। और इसका नाम ब्रह्मावर्त इसलिए पड़ा क्योंकि रायबरेली में पहले ऋषि मुनियों का वास था, और जहाँ ऋषि मुनियों का वास होगा श्योरली वो जगह पवित्र तो होगी ही, है ना। उसके साथ ही गुप्त और मौर्य साम्राज्य के टाइम पर वहाँ पर बिजनेस और कल्चर का ये सेंटर था। एक्चुअल में ये सेंटर था। कितना इंटरेस्टिंग है ना। कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर महाभारत के टाइम पर ये बहुत ही पावन और पवित्र भूमि थी जहाँ ऋषि मुनियों का वास था। उसके अलावा फिर जब गुप्त और मौर्य साम्राज्य हुआ तब जो है यहाँ पर बिजनेस और कल्चर का ये सेंटर भी बना, है ना। उसके बाद यहाँ का जो आप टेम्पल्स देख सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, ये पुरानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आज भी हैं। टूरिस्ट प्लेस का ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, बट आई होप कि इन फ्यूचर जल्दी ही इसका रेनोवेशन एंड ऑल द थिंग्स कराई जाएँ, ताकि हमें ये जो हमारी इतनी पुरानी ऐतिहासिक सी चीज़ है, ऐतिहासिक सा जिला है, ये हमेशा सुरक्षित रहे और इसकी हिस्ट्री को हम हमेशा सुरक्षित रख पाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप सबको पता हो कि आप जहाँ रह रहे हैं वो जगह कितनी अच्छी है, उसका इतिहास क्या है ना। और प्राचीन काल के बाद आता है मध्यकाल, जिसमें राजपूत और जो है राजा इस क्षेत्र में, रायबरेली के क्षेत्र में शासन करते थे। उनके शासन करने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत में जो है मुगलों ने आक्रमण करके जो है कब्जा कर लिया रायबरेली के जो भूमि है उस पर। उसके बाद कई सारी कलाकृतियाँ और कई सारी जो है चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है, जो कि मुगल शासन अपना लेकर के आए थे अपने साथ। और उसके अलावा रायबरेली के लोगों का यही वो समय था जब उन्होंने जो है अवधी अपनाई। मतलब जो संस्कृति थी, अवधी संस्कृति थी, लैंग्वेज, अवधी एक लैंग्वेज होती है अगर आपको पता हो तो वहाँ की लैंग्वेज भी मैं बोल के भी आपको बताऊंगी, बट अभी नहीं, कुछ समय बाद, ठीक है। उसके अलावा यहाँ की भाषा, पहनावा और खान पान, इन सब चीज़ों में भी बदलाव होते हैं। क्या आप जानते हैं कि रायबरेली की कई पुरानी इमारतें आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगी। रायबरेली एक बहुत ही प्यारा शहर है, इसका हिस्ट्री ही इसको यूनिक बनाता है, सबसे बड़ी चीज़। और आप जिस जगह रहते हैं आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि आप जिस जगह रह रहे हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी और इतना हिस्ट्री। आप सोचिए कि आपका जो जनरेशन है वो कितनी पुरानी है, जो बहुत ही अच्छा एक फील आता है जब आप पहुँचोगे। और वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आई होप कि ध्यान देना चाहिए, और इन फ्यूचर आई होप कि ध्यान देगी गवर्नमेंट। हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे काम होगा, वो टूरिस्ट प्लेस और अच्छे बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी मेन पार्ट तो बाकी है। जब 1857 में भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो रायबरेली ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ के क्रांतिकारियों ने राणा बेनी, माधव सिंह और उसके अलावा बाबा रामचंद, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सभी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश फौज को धूल चटा दी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं। 1857 की इस घटना के बाद जो है 1930 का जो नमक सत्याग्रह आप पढ़ते हैं अपनी किताबों में, तो वो नमक सत्याग्रह का शुरुआत रायबरेली जिले से हुआ था। रायबरेली जिले का जो डलमऊ और ऊंचा हार का जो पार्ट है, वहाँ से नमक सत्याग्रह का गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा 1930 के बाद 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्टिंग भी हमारे गांधी जी ने किया था। रायबरेली में बड़े प्रदर्शन हुए, कई क्रांतिकारियों को जेल भेजा गया और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं और जिस जमीन पर इतना महाभारत के लिए ब्रह्मावर्त कही जाने वाली भूमि जो है कुछ सालों बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना। मॉडर्न रायबरेली की अब हम बात करेंगे, मॉडर्न रायबरेली और पॉलिटिक्स। जब 1857 में भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई तो रायबरेली ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यहाँ के क्रांतिकारी सिर्फ एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, जैसे कि राणा बेनी, माधव सिंह, बाबा रामचंद्र, राम मनोहर लोहिया और उसके अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और भी बहुत सारे जो है क्रांतिकारी यहाँ पर हुए। और इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश फौज को धूल चटा दी। उसके बाद 1857 का ये जो आज़ादी का पहला लड़ाई स्टार्ट हुआ, इसके बाद आता है हमारा 1930। क्या आपको पता है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत भी यहीं से हुई। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन था उसका जो पहला जिला था स्टार्ट करने का, वो रायबरेली था। रायबरेली में
अगर आप डलमऊ और ऊंचाहार से परिचित हैं तो यही वो जगह है जहाँ से नमक सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है 1942, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। रायबरेली में बड़े प्रदर्शन हुए, कई क्रांतिकारियों के जेल भेजा गया। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं वही कुछ सालों बाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना। हाँ, ये वही रायबरेली है जो कि कांग्रेस का गढ़ बना। मॉडर्न रायबरेली और पॉलिटिक्स। 1947 में आज़ादी के बाद रायबरेली भारतीय राजनीति का केंद्र बना। क्यों? क्योंकि 1967 में इंदिरा गांधी ने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और तब से यह कांग्रेस का गढ़ बन गया। आज भी यह सीट भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में गिनी जाती है। रायबरेली की जो सीट है वो लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जाती है। 1970 में यहाँ पर इंदिरा गांधी द्वारा टेलीफोन फैक्ट्री, जिसे हम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड कहते हैं, स्थापित किया गया। उसके अलावा औद्योगिक रूप से यह जिला महत्वपूर्ण बन गया जब ये कांग्रेस का गढ़ बना। यहाँ भारत की सबसे बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री है जो इंडियन रेलवे के डिब्बे बनाती हैं। लालगंज के पास जो है रायबरेली जिला लगता है, वहाँ पर इंडियन रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री है जहाँ पर जो ट्रेन्स रहती हैं उनके डिब्बे बनाए जाते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा रेल कोच फैक्ट्री है। डिड यू नो रायबरेली में एम्स भी है? एम्स है, इसका मतलब ये है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। ये मॉडर्निटी, मैंने आपको प्राचीन काल से हर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पास करी है, तो यह मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में रायबरेली भी आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बस कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की कि यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है उसको सही करके और अच्छा किया जा सकता है। जस्ट एक सजेशन है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और कमेंट कर दीजिएगा, लेट्स सी कि अगला वीडियो क्या बनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स, रायबरेली सिर्फ एक सिटी नहीं, एक लिविंग हिस्ट्री है जो सेंचुरीज से इंडिया की पॉलिटिक्स, कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल का गवाह रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस सिटी से देख रहे हैं मेरा वीडियो। तो फिर मैं ज़रूर ये सोचूंगी और कोशिश करूँगी कि मैं उस सिटी के हिस्ट्री पर भी वीडियो बना पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।